नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे हरितालिका तीज व्रत पूजन करने का शुभ मुहूर्त। हरितालिका तीज व्रत कब वर्ष 2021 में मनाया जाएगा और जैसे कि इस व्रत को 3 बारी पूजन करने का विधान है और 3 बारी स्नान करने का भी विधान है। स्नान अलग अलग चीजों से किया जाता है, तो ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इसके पहले की सभी वीडियो आप जरूर देखें। पूजा करने की विधि, पूजा करने की सामग्री और पूजा में हमें कैसे चौकी सजानी होती है, ये भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो हम यहाँ पर आपको वीडियो दे देंगे, आप वहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे मैंने छोटी सी चौकी यानी कि मंडप केले के पत्ते से सजाया है। तो वो सभी आप जरूर देखें और विधिवत तरीके से पूजन करें, क्योंकि हरितालिका तीज का व्रत वर्ष में एक बार ही आता है और ये बहुत ही कठिन व्रत होता है। हम सभी महिलाएं इस व्रत को करती हैं और ईश्वर से मनचाहा वरदान प्राप्त करती हैं, सौभाग्य की प्राप्ति करती हैं। इस व्रत को करने से हमारे पति की उम्र लंबी होती है, उनको दीर्घायु की प्राप्ति होती है, उनके भविष्य में आने वाली बाधाओं का नाश होता है। तो आप जरूर पूर्ण श्रद्धा भाव से इस व्रत को करें। तो ये व्रत कब किया जाता है? भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और हस्त नक्षत्र में ये व्रत किया जाता है। इस बार 9 सितंबर दिन गुरुवार के दिन ये व्रत किया जाएगा और यही हमारे लिए शुभ होगा। तो इस व्रत को करने के लिए तृतीया तिथि का होना आवश्यक है। तो तृतीया तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है? पूजा हमें जैसे कि 9 तारीख को सुबह सवेरे करना है, उसके बाद संध्या के समय प्रदोष काल में करना है और दूसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना है। तो ये 3 बार पूजा करने का विधान है और तीनों बार का शुभ मुहूर्त क्या है वह हम भी जानेंगे। और दोस्तों, जैसे कि व्रत के एक दिन पहले से ही आपका सभी जो भी चीजें होती हैं शुरू हो जाती हैं। हमारे मेहंदी लगाने का कार्यक्रम या फिर आपके श्रृंगार की चीजें सजाने की जो भी रहती हैं, आप सभी तैयार कर देते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि गुरुवार का दिन है तो हम बाल कैसे धुलें? तो आप एक दिन पहले ही बाल धुल लें और उस दिन आंवले के चूर्ण और काले तिल से आप सिर पे पानी डालते हुए अपने बाल को इस तरह से सिर से नहा लें, बस हो गया। और कई लोगों ने ये भी पूछा था कि जैसे कि इसमें 16 श्रृंगार करके जो है व्रत किया जाता है, तो 16 श्रृंगार हमें सुबह करना है कि शाम को करना है? तो दोस्तों, आप सुबह जैसे अपने घर में पूजा पाठ करती हैं उसी तरीके से व्रत करने का संकल्प ले लें, शुद्ध साफ वस्त्र पहन लें और भगवान के सामने जो आपका पूजा मंदिर है वहां पे भी आप संकल्प ले सकती हैं भगवान शिव के सामने। अगर आप चाहें तो चौकी भी लगा सकती हैं, या फिर संध्या के समय प्रदोष काल में जो हमारे दूसरे समय की पूजा होती है उस समय हम लोग 16 श्रृंगार करते हैं और उसी समय माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ की बालू या मिट्टी रेत से प्रतिमा बनाते हैं। और प्रतिमा मैंने आपको दिखाया भी था। दोस्तों, हम आपको ये कच्ची मिट्टी की जो प्रतिमाएं होती हैं वो हम दिखा देते हैं, क्योंकि हम मार्केट से सभी चीजें ला के रख चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये शंकर और पार्वती हैं। इस तरह से कच्ची मिट्टी है, बालू रेत से बनी है और ये मार्केट में बहुत अच्छा सा मिलता है और इसे हम लोग लेकर आते हैं और ये करीब 50-60 रुपए में आसानी से मिल जाता है और इसे ही रख के पूजा करते हैं और फिर दूसरे दिन ये हम जल प्रवाह कर देते हैं। तो घर पे ही एक बड़े से परात में ज्यादा सा जल लेकर और सभी सामग्रियां उसमें विसर्जित करते हैं और फिर बाद में वो सभी चीजें हम गमले में डाल देते हैं। तो इस तरह से विसर्जन विधि भी घर पे ही कर लेते हैं आसानी से। और जो 16 श्रृंगार की चीजें होती हैं, एक मिनट से हम रख देते हैं, ये इस तरह से सुहाग पिटारी होती है, उसमें करके हम लोग के यहाँ चढ़ाया जाता है बांस की डलिया में। तो यदि सुहाग पिटारी आपके यहाँ मिलती है तो आप ले लें, वरना बांस की डलिया में भी रख सके या फिर सूप में भी रख सकती हैं। जो सूप होता है, महालक्ष्मी व्रत अभी आने वाला है, ये राधा अष्टमी से ही उस व्रत की शुरुआत होती है, तो उसमें हम लोग श्रृंगार की चीजें सूप में चढ़ाते हैं। तो आप हरितालिका तीज पे भी यदि आपको ये बांस की डलिया नहीं मिलती है तो आप सूप में भी रख के चढ़ा सकते हैं, वो भी बहुत ही सौभाग्यवर्धक होता है। तो ये सभी छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। और श्रृंगार में 16 चीजें चढ़ाना जरूरी है क्या? बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था। तो दोस्तों, नियम तो बहुत कुछ होते हैं, लेकिन हमारे श्रद्धा और हमारी सामर्थ्य यानी कि हमारे बजट पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो यदि ऐसा नहीं है तो आप जो है जितने भी चीजें आपको मिल सके आप उतने ही चढ़ाएं और उसी में
पूर्ण श्रद्धा भाव से व्रत करें। व्रत में आप कथा जरूर पढ़ें, जैसे हरतालिका तीज व्रत की कथा की पुस्तक जो होती है वो आप पढ़ें। छोटा सा मंडप आप सजा लें, विधि विधान से पूजा करें। अब हम पूजा का शुभ मुहूर्त आपको बताते हैं कि कौन कौन सा शुभ मुहूर्त है, आप कब कब पूजा करें। तो पहले तो तृतीया तिथि की शुरुआत कब हो रही है वो हम जानते हैं। दोस्तों, तृतीया तिथि की शुरुआत 8 सितंबर दिन बुधवार से ही हो जा रही है। देर रात 2:03 से ही ये शुरुआत हो रही है तृतीया तिथि की, और तृतीया तिथि हमें प्राप्त हो रही है 9 सितंबर को पूरा दिन, और रात्रि में 12:18 तक तृतीया रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो आप ये तो आपने जाना कि तृतीया तिथि हमारे लिए दिन भर है और रात्रि तक है। दूसरे दिन जब ब्रह्म मुहूर्त पूजा करते हैं तो चतुर्थी तिथि प्राप्त होती है। तो बस यही हमारे लिए शुभ है। अब पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह 9 सितंबर को सुबह सवेरे जब हम लोग व्रत का संकल्प लेंगे तो गुरुवार को 6:03 से 8:33 तक का समय है। इस बीच में आप स्नान ध्यान करके शुद्ध साफ वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प ले लें और व्रत करें। अब दूसरा जो समय है हमारा प्रदोष काल का पूजा शुभ मुहूर्त का, वो है संध्या के समय। प्रदोष काल में 6:33 से रात्रि 8:51 तक का समय है। 6:33 से 8:51 का समय है, और इन्हीं के बीच में आप 16 श्रृंगार करके माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन करें, यही हमारे लिए शुभ है। और दूसरे दिन यानी कि 10 सितंबर को सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान ध्यान करके फिर से वही जो रात्रि में आपने कपड़े पहने होते हैं वही पहनकर हमें सुहाग लेना होता है। तो सुहाग लेने का जो समय होता है वो सुबह यानी सूर्योदय से पहले का होता है, वही हमारे लिए बहुत शुभ है। तो आप सूर्योदय के समय हमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप में ब्रह्म मुहूर्त एक मुहूर्त माना जाता है। तो ऐसे समय में आप सभी चीजें माता पार्वती को पंचोपचार विधि से पूजा करें और ककड़ी फल भोग लगाएं, कुछ मिठाइयां आपके घर जो भी रीति रिवाज है नैवेद्य चढ़ाने का वो चढ़ा के आप पार्वती जी को पारण कराते हैं, उसके बाद स्वयं पारण करते हैं। तो ये विधियां होती हैं पूजा करने की और पारण करने की। दान करना आप कतई ना भूलें। दान में सूखी चीजें या फिर आप भोजन पका के भी दान कर सकती हैं। फल, मिठाइयाँ, कुछ अनाज, वस्त्र, श्रृंगार की जो चीजें हैं वो सभी आप दान करें। कुछ चीजें आप स्वयं आशीर्वाद के स्वरूप ले सकती हैं। सुहाग लेने का भी समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त का ही होता है। जो महिलाएं हमारी पीरियड से हैं वह सुहाग पान के पत्ते में यानी कि सिंदूर आप माँ को चढ़ा के पान के पत्ते पे रख लें, और जब आप शुद्ध हो जाएं तो आप सिंदूर लगा सकती हैं। तो इस तरह से हरतालिका तीज का व्रत करें और पूरा पूरा लाभ उठाएं। दोस्तों, माता रानी की कृपा आप सभी पे बनी रहे और आप शुभ मुहूर्त में पूजा करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।